आज का प्रातः क्लास है 26 जनवरी 1968 शुक्रवार। रिकॉर्ड चला है। ये कौन आया आज सवेरे सवेरे? कैसे आया कि दिल चौंक उठा सवेरे सवेरे। ये कौन हो सकता है? किसकी बात है? कौन आया? शिव बाबा आया। अच्छा, लक्ष्मी आई। हाँ, लक्ष्मी को देख के इसका दिल चौंक उठा है। हाँ, क्या लिखा? शिव बाप आया। अच्छा, शिव बाप कैसे आएगा? फुदुक फुदुक के है? शिव तो बाप तो कहते हैं बिंदी को, तो फुदुक फुदुक के आता है क्या? हाँ, कैसे आता है? प्रवेश करके आया। अच्छा, कौन आया भाई जो दिल चौंक उठा है? शिव बाबा आता है तो दिल को चौंकाई देता है क्या? नहीं है, वो तो शांति का सागर का पार्ट बजाता है? ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं क्या? हाँ, तो बच्चों को गलतफहमी हो जाए कि पता नहीं कोई देहधारी समझाता है। देहधारी तो रूहानी होते ही नहीं, देह अभिमानी सांढे होते हैं देहधारी है। देह में जिनकी बुद्धि धरी रहती है कि रूहानी बाप होते हैं। हाँ, तो समझाने वाला रूहानी बाप है। क्या समझाते हैं? बाप जब बाप कहते हैं, बाप क्या कहते हैं कि मैं जब आता हूं, अभी बाप खुद कहते हैं है? कौन कहते हैं? बाप खुद माने कौन? खुदा। हाँ, खुद कहते हैं तो किसको मालूम नहीं पड़ता है? किसको नहीं मालूम पड़ता है? अब ब्रह्मा बाबा को तो मालूम पड़ता होगा है? अरे, मालूम पड़ता कि नहीं? उनको भी नहीं मालूम पड़ता। अच्छा चलो, एक ब्रह्मा बाबा की बात छोड़ दो, इनको बोला, इनको भी मालूम नहीं पड़ता है। इनको कौन? इनको में दो है कम से कम है, नहीं है तो 5 ब्रह्मा है। 4 ब्रह्मा को मालूम नहीं पड़ता, एक को मालूम पड़ जाता है। 5 मुख भी है ब्रह्मा की कि नहीं? तो बताते हैं कि 4 मुख को मालूम पड़ जाता है। एक है वो 4 को मालूम नहीं पड़ता, एक को मालूम पड़ जाता है। अच्छा, बाबा तो कहते हैं इनको मालूम भी नहीं पड़ता है? क्योंकि है इनका अग्निटो।
और तुम बच्चे हो कॉग्निटो। साकार हो तुम बच्चे या निराकार? तुम बच्चे साकार हो। गर्भ में ही जब बालक थोड़ा बड़ा होता है क्या, तो माँ के पेट में भ्रूण होता है ना, वो बड़ा होता है, हाथ पांव वाला, नाक आंख कान वाला सभी इंद्रियां उसमें आ जाती हैं, बड़ा हुआ ना, तो वो बड़ा होता है तो आ करके प्रवेश करते हैं। कौन? अरे माँ के गर्भ में बालक जब बड़ा होता है तो कौन प्रवेश करते हैं? आत्मा प्रवेश करती है। तो जब प्रवेश करते हैं तभी उन लोग को मालूम नहीं पड़ता है? मालूम पड़ता है उन लोग को। उन लोग माने बाहर की दुनिया वालों को नहीं मालूम पड़ता है कि अम्मा को भी नहीं मालूम पड़ता है? जिसके गर्भ में बालक आया उसको मालूम पड़ता है या नहीं मालूम पड़ता? तो बताया उन लोग को मालूम नहीं पड़ता। उन माने ज्यादा लोग हैं कि एक की बात? हाँ, माँ की बात नहीं, उन लोगों की बात। माँ के अलावा और जो भी हैं, घरेलू हों, दूर के हों, गांव के हों, उनको मालूम नहीं पड़ता है। नहीं, उसकी तिथि तारीख उस समय नहीं मानी जाती। क्या? जब गर्भ बड़ा होता है और उसमें आत्मा प्रवेश करती है तो उसकी तिथि तारीख निकालते हैं क्या? मालूम ही नहीं पड़ता। तो तिथि तारीख कहां से निकालेंगे? है जब बाहर निकलते हैं तब तिथि तारीख भी होती है। कौन निकलते हैं? वो आत्मा जो प्रवेश करती है, एक प्रवेश करे, कभी कभी दो भी प्रवेश कर जाते हैं। गर्भ में दो बच्चे भी होते हैं कि नहीं? हाँ, होते हैं। तो जब बाहर निकलते हैं, निकलता है नहीं, वो बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो तिथि तारीख भी होती है। जब तक बाहर न पता चले निकला या नहीं निकला, जन्म हुआ तब कहेंगे जब बाहर निकले। तो तिथि तारीख भी होती है। बाहर निकलने का मतलब क्या हुआ है? अरे आंखों से देखने में आता है या नहीं आता? कानों से उआ उआ की आवाज सुनने में आती है या नहीं आती है? प्रत्यक्ष अनुभव होता है ना। हाँ, तो गर्भ में प्रवेश करती है आत्माएं तो पता नहीं चलता, जब बाहर आते हैं तो पता चलता है? माँ के अलावा दुनिया वालों को उनको पता ही नहीं चलता। तो गर्भ में प्रवेश करने की तिथि तारीख नहीं। अब यहां बेहद की बात क्या है? यहां तो है ज्ञान गर्भ की बात। क्या क्या बोला? गीता में बोला ना, मत योनि परम ब्रह्म महत ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम्। मेरी योनि महत ब्रह्म है। कौन सी योनि? स्त्री चोला वाली नहीं, बुद्धि रूपी योनि है। उसमें मैं क्या करता हूं? गर्भम दधाम्यहम्, गर्भ डालता हूं। काहे का? ज्ञान का गर्भ डालता हूं। तो पता चलता है किसी को? 5 ब्रह्मा नामधारी हैं, पंचमुखी ब्रह्मा कहा जाता है। तो उनमें कोई में भी प्रवेश करता हूं तो कोई को पता चलता है? अभी तो कहते तो पता चलता है, एक को पता चलता है, बाकी 4 को पता नहीं चलता। अभी समझ में आया? हाँ, 5 को पता नहीं चलता। हाँ,
जब बाहर निकलते हैं माने हाँ, आंखों से देखने में आता है, वो आवाज सुनने में आती है कानों से, है ना। तो पता चलता है, तिथि तारीख भी उनकी मनाते हैं। तो इसी तारीख की तिथि तारीख होती नहीं है। किसकी तिथि तारीख नहीं होती? प्रवेश करते हैं ना। हाँ, चाहे हद के बाप और चाहे बेहद के बाप बीज डालते हैं, और बीज डालते हैं तो बच्चा पहले गर्भ में प्रवेश करता है तो पता नहीं चलता, और जब बाहर निकलता है अनुभव में आता है ना, प्रत्यक्ष रूप में आंखों से कानों से, हाँ, इंद्रियों से अनुभव होता है। तो प्रवेश करने की तिथि तारीख नहीं होती है, प्रवेश करते हैं। भाई कब प्रवेश किया है ये कुछ भी पता नहीं पड़ता। न यज्ञ के आदि में पता पड़ा कि बेहद के बाप ने कब प्रवेश किया, पता पड़ा किसी को? नहीं पता। तो ब्रह्म कुमारियां कैसे मनाती हैं? हाँ? इस नंबर की शिव जयंती, उस नंबर की शिव जयंती, 38वीं शिव जयंती, 70वीं शिव जयंती। जब पता ही नहीं पड़ा कि ज्ञान गर्भ में कब प्रवेश किया, तो ये तिथि तारीख कहां से उन्होंने निकाल ली है? 1936 से निकाल ली। 1936 में प्रवेश किया, उन्हें पता चल गया। बाप कहते हैं साक्षात्कार को प्रवेश करना नहीं कहा जाता। क्या? रैदास को, तुलसीदास को, सूरदास को साक्षात्कार हुए ना, मीरा को साक्षात्कार हुए, तो क्या उनमें प्रवेश कर गया? साक्षात्कार से ये साबित थोड़ा ही होता है कि प्रवेश कर गया। नहीं, प्रवेश कर गया वो पता नहीं चलता, लेकिन जब बाहर आता है, अनुभव में आता है, इंद्रियों से अनुभव करके, तब लोगों को पता चलता है, तभी उसकी तिथि तारीख मनाते। तो देखो, ये प्रवेश करने का कुछ भी पता नहीं चलता। बाबा ये नहीं कह सकते हैं, ब्रह्मा बाबा ये नहीं कह सकते हैं कि भाई इस रथ में कब पधारे। ब्रह्मा बाबा कह सकते हैं कि 1947 में इसी दिन पधारे, कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ये जरूर होता है कि ये जिसको देखता है तो वो थोड़ा नशे में आ जाते हैं। क्या? ब्रह्मा बाबा सिंध हैदराबाद में भी ऐसा हुआ ना, किसी को देखते थे ना तो उनको साक्षात्कार होने लगते थे, नशे में आ जाते थे ना। हाँ, तो नशा आ जाता है थोड़ा। अब ये देखने में आया तो समझा कोई कि कोई कुछ प्रवेशता है या कुछ है, या मेरे में ताकत है। ब्रह्मा बाबा ने समझा कि मेरे में ऊंचे से ऊंची शक्ति आ गई। अभी ताकत भी कहां से आई है? भाई मैंने कोई खास कोई यज्ञ, तप, दान, पुण्य तो नहीं किया। किसने बोला है? किसने बोला कि मैंने? ब्रह्मा ने बोला मैंने यज्ञ, पुण्य, दान तप नहीं किया। अरे हाँ, शिव ने बोला मैंने तो कुछ किया नहीं।
खास, आम रूप से किया हो वो बात अलग। मुकर्रर रथ में प्रवेश करके किया हो या टेम्पररी रथ में भी प्रवेश करके किया हो सामान्य रूप से, तो वो बात अलग। तो कोई खास प्रवेश नहीं किया जो हम कह सकें कि हाँ शिव बाबा ने कब प्रवेशता की, तो उसको कहा जाता है इनकॉग्निटो। क्या? जब पता ही नहीं पड़ता है कब प्रवेश किया। माता को तो प्रवेशता का पता चलता है। क्या क्या पता चलता है कि जब आत्मा प्रवेश करती है गर्भ में तो कुछ न कुछ पेट में चुर्र होने लगती, माता को अनुभव होता है। हाँ, तो इसको कहा जाता है इनकॉग्निटो, पता ही नहीं पड़ता प्रवेशता का। इनकॉग्निटो माने है निराकार, पता ही नहीं, तिथि तारीख का कोई भी पता नहीं। और कोई भी मनुष्य मात्र, कोई भी हो दुनिया में, तिथि तारीख तो जरूर होती है उनके, उनकी जन्म की तिथि तारीख जरूर होती है। अच्छा, इन शंकर के बारे में बताओ। शंकर तो यहां आते ही नहीं है, आते नहीं है, तो मूर्तियां कहां से आ गई है? अगर शंकर ऐसे दुनिया में आते ही नहीं तो इनकी मूर्तियां कहां से आ गई है? माना बाबा आत्मा की बात कर रहे हैं कि देह की बात कर रहे हैं? हाँ, कि वो आत्मा तो मनन चिंतन मंथन में मस्त रहती है। तो मनन चिंतन मंथन ऊंची स्टेज है या इस दुनिया की देह के संबंधों की, देह के पदार्थों की दुनिया की बात है? ऊंची स्टेज की बात है। तो उस हिसाब से कहा शंकर यहां नहीं आते। शंकर माने आत्मा का नाम लिया, आत्मा के लिए इशारा किया या देह के लिए इशारा किया? हाँ, तो देखो वो नहीं आते हैं तो उनकी तिथि तारीख गिनी भी नहीं जाती। गिनी जाती है? नहीं भी गिनी जाती। वो तो जैसे कि सूक्ष्म वतन में है ही है। क्या? कब से कहें सूक्ष्म वतन में है ही है? अरे चौंक पड़ता है, कब से है सूक्ष्म वतन में? हाँ, जब से उसकी बुद्धि में बैठा कि मैं आत्मा पक्का पक्का ज्योति बिंदु और मेरा बाप भी ज्योति बिंदु, तो जब ये बुद्धि में बैठता है तो तब से उसका मनन चिंतन मंथन चलने लग पड़ता है। मन की सूक्ष्म स्टेज बनती है मनन चिंतन मंथन में, या देह के कर्मों की कर्मेंद्रियों की बुद्धि रहती है? कैसी स्टेज रहती है? मानसिक ऊंची स्टेज होती है। तो वो तो है ही है। क्या? ऐसे नहीं कहेंगे सन 76 से है, वो 76 से है नहीं, कब से है? 69 5 दिसंबर से है ही है। पूछा फिर से, कब से है ही है? क्या सदैव है ही है क्या? है? कहेंगे नहीं, सदैव नहीं है। हाँ, जब उसे ज्ञान मिलता है ना, अम्मा बेसिक ज्ञान देती है कि नहीं बच्चे को? हाँ,
तो जब ज्ञान मिलता है अम्मा से तो कहेंगे कि हाँ, उसका मनन चिंतन मंथन चल पड़ता है। तो ऐसे भी तो नहीं कह सकते कि वो सदैव ज्ञान के मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज में रहता है। नहीं, मैंने 5 दिसंबर से पहले रहता होगा। हाँ, 5 दिसंबर से पहले नहीं रह सकता, क्योंकि जब निश्चय बैठे, बाप के ऊपर निश्चय बैठे, बाप को पहचाने कि मेरा बेहद का बाप कौन है, मेरी आत्मा का, तब उसकी बुद्धि में मनन चिंतन मंथन चले। तो ऐसे नहीं कह सकते कि वो सदैव मनन चिंतन मंथन में, जब से जन्म लिया शरीर का तब से वो मनन चिंतन मंथन में रहता है। नहीं, क्योंकि स्थापना तो ये तीनों ही ब्रह्मा विष्णु शंकर है। स्थापना तीनों ही ब्रह्मा विष्णु और शंकर। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सूक्ष्म वतन में स्थापना होती है क्या, कि मनन चिंतन मंथन में रहेंगे तो स्थापना हो जाएगी। तो बताओ कब होती है स्थापना? है? मनन चिंतन मंथन में मात्र रहने से स्थापना नहीं होती है, ये नहीं कह सकते हैं। तो भला क्या मुख्य बात है जो बच्चों को समझाई जाए? वो मुख्य तो बाप बाप समझाते रहते हैं, है? अच्छी तरह से समझाते रहते हैं, मन मना भव, है? यानी तुम जो मुझे बुलाया है, हे आत्माओ, है? ऐसे बात करेंगे ना, हे आत्माओ, तुम मुझे अपने बाप को बुलाते रहते हो, तो आकर के पतित को पावन बनाओ। क्यों बुलाते हो? कि हम आत्मा पतित बन गई, अब हमको पावन बनाओ। और पावन बना करके पावन बच्चों के लिए फिर पावन दुनिया भी बनाओ। क्या मतलब? बच्चे जो आत्मा रूपी बच्चे हैं, बिंदु बिंदु है, उनको बच्चों को पावन बना करके फिर क्या करना? आत्मा रूपी बच्चे पावन बन गए तो पावन दुनिया भी बनाओ। 2 काम हो गए ना। पहले आत्मा को पावन बनाओ, तो आत्मा पावन कैसे बनती है? याद से बनती है। काहे की याद है? हाँ, एक के संग के रंग से आत्मा पावन बनती है। तो एक कौन? बिंदी। हाँ, फिर है? हाँ, जब मुकर्रर रथधारी में वो बिंदी सुप्रीम सोल प्रवेश करे, हाँ, तो फिर ज्ञान भी सुनाए, और ज्ञान सुनाए करके बताए क्या? कि भाई क्या करो? मनन चिंतन मंथन करो, स्वदर्शन चक्र घुमाओ। स्व मने आत्मा, दर्शन मने आत्मा के 84 के चक्कर में है। हाँ, हमारा पार्ट क्या क्या है उसको देखने का चक्कर घुमाओ। तो पहले ये काम करो,
है? तो आत्मा रूपी बच्चे पावन बने। क्या दूध है, दूध को पावन कहेंगे पूरा है? नहीं कहेंगे है? दूध प्योर नहीं होता है, कोई प्योर होता है ना, पानी नहीं होता उसमें, मिक्सचर होती है ना। हाँ, तो कहेंगे पावन? पावन नहीं कहेंगे। अब क्या करें उसे पावन बनाने के लिए? क्या करते हैं? दूध को मथते हैं, है? या दूध का दही जमा करके उसको मंथन करते हैं, है? जो बेहद में शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है, सागर मंथन हुआ है। पहले किसका मंथन हुआ? सागर का मंथन हुआ। सागर का मंथन हुआ माना जो ज्ञान सागर शिव है ना, मुकर रथ में प्रवेश करके पार्ट बजाता है, ज्ञान सागर का पार्ट वही बजाता है ना। अरे महादेव कहो, ज्ञान सागर कहो, पार्ट कौन बजाता है? पहले शिव ही बजाता है ना। तो देखो, वो पहले मंथन करे तो वो आत्मा पावन बने। क्या मंथन कब चलेगा? पढ़ाई पढ़ेंगे तभी तो मंथन चलेगा। पढ़ाई की बातों में पढ़ेंगे ही नहीं, ध्यान देके नहीं पढ़ेंगे तो मंथन चलेगा? तो नहीं चलेगा। तो पहली बात है मंथन करके आत्मा को पावन बनाने की। और फिर जब आत्मा पावन बने तो क्या चाहिए? पावन आत्मा के लिए क्या चाहिए? किस लिए पावन बनाया है? है? सुख, सुख चाहिए। अच्छा, अभी सुख नहीं मिलता है? इंद्रियों से कितना सुख मिलता है? सुख मिलता है कि नहीं? हाँ, नहीं मिलता है? सुख तो मिलता है। हाँ, जो इंद्रियों का सुख है वो विनाशी है, लेकिन असली सुख क्या है? मन का सुख। क्या? मन बुद्धि का सुख जो है वो मिले। मन बुद्धि विनाशी है कि अविनाशी है? हाँ, मन बुद्धि जो है पत्थर बुद्धि बनती है तो क्या कहेंगे? विनाशी हुई कि अविनाशी है? है? विनाशी हुई ना। हाँ, तो बताया कोश को पावन कैसे बनाएंगे? जब मंथन करेंगे। हाँ, बुद्धि चलने लगे, गतिशील हो जाए। पत्थर चलेगा? पत्थर नहीं चलेगा। लकड़ बुद्धि चले, लकड़ी चलेगी? लकड़ी भी नहीं चलेगी। तो लकड़ बुद्धि पत्थर बुद्धि की बात नहीं। जब चलने लगे और फिर अपने आप बोलने भी लगे। क्या? अपने आप बोलने लगे माने कोई बुलवाए तब नहीं, अपने आप अंदर से ऐसा उत्साह आए और वो आत्मा जो मनन चिंतन मंथन किया है, नया नया मक्खन निकला है, अमृत निकला है, उस अमृत भरी बातों को दूसरों को बांटेगा या नहीं बांटेगा? अमृत तो बांटा जाता है ना, सोमरस देवताओं को बांटा जाता था कि नहीं? हाँ, तो वो सोमरस कहो, अमृत मंथन कहो, अमृत कहो, बाबा ने कहा ये अमृत अभी नहीं कहेंगे। अभी क्या कहेंगे? गीता ज्ञान कहेंगे। क्या? लेकिन गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्यों? गीता माता है कि पिता है?
माता है, माता का उतना मनन चिंतन मंथन चलता है, उतना नहीं चलता जितना जितना बाप का चलता है, क्योंकि बाप बाहर की दुनिया संभालता है और माता माता अंदर की दुनिया संभालती है। तो विचार सागर मंथन है वो बताया कि दो बातें हैं, एक पुरुष और एक स्त्री। प्रकृति, प्रकृति माने माता और पुरुष माने पिता। तो ये दुनिया जो है पुरुष और प्रकृति का खेल है क्या? हाँ, तो पावन दुनिया कैसे बनेगी? दोनों मिलेंगे, पुरुष और प्रकृति दोनों पावन बनेंगे, तब अब पावन दुनिया बनेगी कि एक से बन जाएगी? दोनों चाहिए। तो कहते हैं पावन दुनिया बनाओ। अब मंथन मनन चिंतन मंथन कौन करता है? माता करती है, प्रकृति रूपी माता, जिसके दो रूप बताए। दो माताएं हैं, कौन कौन सी? परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति माने पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश जड़ तत्व, जड़ तत्वों वाली पृथ्वी। ऐसी माता जिसकी बुद्धि जड़त्वमयी है। और दूसरी पराशक्ति, परे ते परे रहने वाली शक्ति। वो जड़त्वमयी जो माता है उससे भी ऊंची स्टेज में रहने वाली। कैसी स्टेज? आत्मिक स्टेज या देहभान की स्टेज? आत्मिक स्टेज में रहने वाली। आत्मिक स्टेज में रहने वाली तो है, लेकिन ज्ञान है? ज्ञान नहीं है। तो जब ज्ञान नहीं है तो गाया तो ये जाता है ऋते ज्ञान अन्न मुक्ति। बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं होती। तो ज्ञान ही नहीं है माता को असलियत बात, असली बात का, तो फिर मुक्त अनुभव करेगी या दीदी दादी दादाओं के अंदर में चलने वाली बंधन में महसूस करेगी? है बंधन में महसूस। जिनके अंदर ये कंट्रोल चलेगी तो उनकी महिमा भी करेगी। कभी जानकी दादी की, कभी कुमारखा दादी की, कभी कौन सी दादी है। हाँ, महिमा करेगी कि नहीं दादियों की? हाँ, दादियों की महिमा करेगी। अब उसको जब तक ये पता न चले पराशक्ति को भी क्या कि ये मुख्य बात क्या है, नई दुनिया तो तभी बनेगी जब जो आत्मशक्ति है वो आत्मशक्ति मिल जाए। किसके साथ? परमात्मा के साथ। आत्माओं के बीच में जो परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी है, उसके साथ जब तक मिलकर के काम न करे तब तक नई दुनिया स्थापन नहीं हो सकती। तो दोनों मिलकर के बात आई कि पहले मनन चिंतन मंथन हो और फिर बाद में नई दुनिया चाहिए पावन आत्मा के लिए। तो ऐसे कहते हैं ना कि नई दुनिया भी बनाओ। तो बाप आकर के समझाते हैं कि ड्रामा के प्लान अनुसार जब वो समय आता है, कौन सा समय है? ड्रामा में जबकि चेंज होनी होती है, कौन सा समय? नई दुनिया स्थापन होने का समय आता है। वो कब आता है? वो तब ही आता है जब जब मनन चिंतन मंथन पहले हर आत्मा का चलता है, अपनी आत्मा के बारे में। क्या? जब तक हर आत्मा का, मनुष्य आत्मा का मनन चिंतन मंथन न चले है, तब तक नई दुनिया की शुरुआत कर सकेगा? नहीं करेगा। तो चेंज तब होनी होती है, चेंज तो जरूर होगी।
क्या ये जो पुरानी दुनिया है, कलयुगी दुनिया है, दुखदाई अरे दुखदाई दुनिया है, ये परिवर्तित होगी या नहीं होगी? होगी तो जरूर। क्योंकि कैसे कह दिया? ये पक्की सी बात कैसे कह दी कि होगी जरूर? किस आधार पर कह दिया है? क्योंकि सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर आकर के बताते हैं कि मैं जब आकर के बेसिक नॉलेज देता हूं, गीता ज्ञान। बेसिक नॉलेज का नाम क्या है? गीता ज्ञान या गीता ज्ञान अमृत है? गीता ज्ञान। तो जब मैं ब्रह्मा दादा लेखराज के द्वारा गीता ज्ञान देता हूं और वो गीता ज्ञान को लेकर के मनन चिंतन मंथन चलता है। हाँ, अब ये बात दूसरी है कि मनन चिंतन मंथन करने वाले भी नंबरवार होंगे कि सब इकट्ठे निकल पड़ेंगे? नंबरवार निकलेंगे। तो जब तक वो अपनी आत्मा के बारे में 84 के चक्र का मनन चिंतन मंथन न करें, तब तक उनकी आत्मा पवित्र बन सकती है? दूध की दूध ही रहेगी कि मक्खन बन जाएगी, अमृत बन जाएगी? नहीं बनेगी, अमर नहीं बन सकती। आत्मा अमर कब कहा जाता है? आत्मा अमर तब कहा जाता है जब वो अनिश्चय बुद्धि कभी बने ही नहीं। तो ड्रामा में ये नूंद है कि चेंज जरूर होगी। क्यों? क्योंकि बाप ने आकर के गीता का ज्ञान, गीत सुनाई दिया कि नहीं? हाँ, गीता माता जो है, वो गीतापति भगवान शिव बाप बना या नहीं बना? अरे शिव बाप, निराकार बाप गीतापति बना या नहीं बना? क्योंकि पति ही होता है जो पत्नी के रोम रोमों को जानता है कि नहीं जानता? जानता है। तो वो गीतापति कब बनता है? वो तो कहता है मैं तो आत्माओं का बाप हूं, मेरा दूसरा संबंध कोई बनता ही नहीं। जब तक मुकर्रर रथ में प्रवेश न करे तब तक क्या? तब तक वो गीतापति भी नहीं कहा जा सकता। और शिव बाबा भी है, शिव बाबा भी नहीं कहा जा सकता। तो शिव बाबा कहें या गीतापति भगवान कहें, वो मुकर्रर रथ में प्रवेश करके है क्या करता है? और गीता माता का मंथन करता है कि नहीं है? नहीं करता? हाँ, गीता माता का मंथन करता है। तो फिर क्या होता है? चेंज जरूर आती है। क्या चेंज आती है? जो गीता माता कहते हैं, गौ माता कहते हैं, और गौ माता का दूध में चेंज क्या आएगी? दूध का मक्खन बनेगा ना। हाँ, तो ये चेंज जरूर हो। ये तो बच्चे समझते हैं। सतयुग से लेकर के कलयुग तक भी जो जो सेकंड पास हुआ वो फिर उसी समय में रिपीट करेंगे जिस समय कल्प पहले रिपीट किया था। है? शुरू से लेकर के कलयुग के अंत तक की बात बताए गए। 1 सेकंड का भी फर्क है? नहीं पड़ सकता। पड़ सकता है? नहीं पड़ सकता। तो अभी बच्चों को मालूम तो पड़ा ना कि शुरू से लेकर के जो कुछ भी हुआ है, कहां की बात? यज्ञ की बात।
यज्ञ में बाप आकर के रिहर्सल कराते हैं ना पुरुषोत्तम संगम युग में या संगम युग में, तो बताया बच्चों को तो पता है कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में वो फिर रिपीट जरूर होगा। हाँ, क्योंकि रिपीट होता है तो टाइम पास होता जाता है। अभी भी समझाया जाता है बच्चों को समझाया जाता है, बच्चे एक एक सेकंड पास होता जा रहा है नहीं। हाँ, दिन भी पास होता जाता है, संवत भी माना वर्ष, अरे वर्ष भी पास होता जाता है। और कहते भी हैं बरोबर कि भाई सतयुग पास्ट हुआ, त्रेता पास्ट हुआ है, नहीं कहते? हाँ कहते हैं। अब जो पास्ट हुआ आपने देखा तो नहीं? पास्ट हुआ सो देखा? अच्छा, इन आंखों से देखा है? देखा तो नहीं, कब पास हुआ है? यानी हमको किसने बताया है कि कब पास हुआ, कितना टाइम पहले? किसने बताया? बाबा ने आके बताया। नहीं तो शास्त्रों ने या शास्त्रकारों ने तो हमारी उल्टी खोपड़ी कर दी। क्या बताया? ये दुनिया, ये चतुर्युगी लाखों वर्ष की होती है, ऐसे ही बताया ना। वो सच्ची बात बताई या झूठी बात बताई? और झूठी बात बताई। बाप आकर सच्ची बात बताते हैं। क्या सच्चा सच्चा समझाया कि तुमने ये सभी पास किया है इतने इतने टाइम पर। आज से 1200 1250 वर्ष पहले से कलयुग शुरू हुआ। आज से 2500 वर्ष पहले से कहेंगे द्वापर शुरू हुआ है। ऐसे ही 5000 वर्ष पहले से बताएंगे कि सतयुग शुरू हुआ। किसने समझाया? किसने समझाया? बाप ने आके समझाया ना। हाँ, क्योंकि तुम पहले पहले वाले हो। क्या पहले पहले वाले? तुम पहले पहले वाले हो? किसको कहा है? तुम पहले पहले वाले हो? कौन है? रुद्रमाला। रुद्रमाला में जितने गुड़िये हैं वो सारे ही पहले पहले वाले हैं। अरे 1 2 4 को पहले पहले वाला कहेंगे, मुकर्रर रथ ही है अकेला पहले वाला। बाप कहते हैं मैं जब आता हूं तो अकेला नहीं आता हूं, 3 मूर्तियों के साथ आता हूं। तो पहले पहले वाले कितने हुए? 3 हुए कि नहीं? हाँ, तुम पहले पहले वाले हो। शुरुआत में हमारे से बिछुड़े हो। क्या? हाँ, तो बाप बैठ करके समझाते हैं इन बातों के ऊपर कि भाई इन बातों पर गौर करना होता है ध्यान से कि कैसे देखो कि हमने कैसे कैसे 84 जन्म भोगे है। सतयुग के आदि से लेकर के अभी कलयुग का अंत आकर के हुआ। सतयुग के आदि में क्या हुआ था? कलयुग का अंत हुआ था ना। चतुर्युगी का अंत माने कल्प का अंत हुआ था ना है? जब कल्प का अंत हुआ था तो कैसे हुआ था है? जो वृष्णिवंशी यादव है ना, क्या नाम? वृष्णिवंशी। वृष्णि माने वर्षा ज्ञान की करने वाले। विदेशी है कि स्वदेशी है? विदेशी है। उन विदेशियों ने ज्ञान की इतनी बरसात की है कि सारी दुनिया में तहलका मच गया। भारतवासी भी विदेशों की बात मानते हैं
या कोई भारतवासी कहेगा तो मान जाएंगे? है नहीं, भारत के लोग ये टेंडेंसी पड़ गई कि विदेश से जो बात आएगी उसमें पक्का विश्वास करते हैं। उनमें अव्वल नंबर कौन है? उन भारतवासियों में अव्वल नंबर कौन है? तो विदेश से आवाज निकलती है तो वो अव्वल नंबर जो है पहले समझ जाता है। कौन है? अरे भूल गए, लक्ष्मी है। अरे है शिव बाबा है। अच्छा, शिव बाबा समझता है पहले है। अरे समझाने वाला है या वो समझने वाला है? है तो इन बातों पर गौर करना होता है। ब्रह्मा बाबा समझते हैं पहले। अच्छा लो, ये समझू हो गया। बाबा कहते ये तो बच्चा है, बच्चा बुद्धि। हाँ, जो 500-700 करोड़ की जो प्रजा है मनुष्यों की इस दुनिया में है, हाँ, उनका पिता प्रजापिता बोला। प्रजापिता की बात है कि पहले पहले कोई तो समझता होगा ना, तो पहले पहले वो प्रजा का जो पिता है वो समझता है कि हम कैसे कैसे 84 जन्म भोगे, जो फिर हूबहू जैसे कल पूर्व में पिछली चतुर्युगी में हमने वो 84 जन्म भोगे थे, वैसे ही वैसे हमको भोगना पड़ेगा। तुलसीदास ने भी लिखा ना, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतार। क्या तुलसीदास की बुद्धि भी यही था ना। राम की आत्मा त्रेता भी हुई तो क्या समझते, हमारे राम भगवान जो है, तुलसीदास ने कहा कि वो हर कल्प में त्रेता युग में राम वाली आत्मा हाँ आती है। बोला कि नहीं बोला? हाँ, तो 84 जन्म का चक्कर भोगना माने क्या है? उसका अर्थ क्या है? मना 84 के चक्र में हमने क्या सुख दुख का पार्ट बजाया है वो बजाना पड़ेगा। सुख का ही कि दुख का भी? हाँ, सुख का भी पार्ट और दुख का भी पार्ट। तो देखो, ये चारों युगों की जो दुनिया है जिसे कल्प कहा जाता है ये खेल हुआ ना दुनिया, इसमें हम सुख दुख का पार्ट बजाते हैं। तो सुख और दुख का खेल कोई बड़ी बात नहीं है समझना। अरे खेल खेल में खेलना अच्छा होता है या खेल खेल में मुसीबत आती है? खेल खेल में तो हर बात सहज हो जाती है। देखो आजकल बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई जाती है। वो किंडरगार्टन पद्धति नहीं निकली, स्कूल बनाए क्या, उनको ढेर सारी बच्चों के खेलने की चीजें इकट्ठी कर देते हैं और उनसे पढ़ाई पढ़ाते हैं और वो जल्दी जल्दी पढ़ जाते ही नहीं। अभी तो देखो कंप्यूटर निकल पड़ा है, कंप्यूटर से छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ने लगे कि नहीं? हाँ, तो ये भी खिलौना हो गया ना। हाँ, तो देखो ये खेल खेल में समझना खेल को कोई बड़ी बात नहीं। सतयुग में सुख और कलयुग में दुख। क्या पहले हर चीज दुनिया की सतो प्रधान और बाद में हर चीज दुनिया की तामसी। पहले हर चीज सतो प्रधान है तो सुखदायी और तमो प्रधान है तो दुखदायी। तो सतयुग में होता है सुख क्योंकि पहला युग है नई सृष्टि का, और कलयुग है लास्ट का युग, और वो भी कलयुग के अंत में तो बहुत ही दुख हो जाता है। त्राह त्राह मचती है, हाय हाय मचती है, तो बहुत दुख हो जाता है। तो बताया कि ये दुनिया सुख और दुख का खेल है, तो वो तो जरूर गाया जाता है।
क्या? सुख दुख का खेल। सतयुग में सुख तो कलयुग में दुख। ये समझा जाता है कि नई दुनिया में बहुत सुख होगा। दुनिया की हर चीज पहले सुखदायी बाद में दुखदायी, पहले सतो प्रधान बाद में तमो प्रधान। कोई चीज ऐसी हो जो पहले सुखदायी ना हो, सत्य प्रधान ना हो, पहले ही दुखदायी हो और बाद में सुखदायी बने। दुनिया की ऐसी कोई चीज है? ऐसी कोई चीज देखने में नहीं आती। तो देखो, पुरानी दुनिया में बरसात पड़ी। क्या कहा? वृष्णवंशियों ने न विदेशियों ने आकर के ज्ञान की बरसात डाली। क्यों भाई? बरसात क्यों डाली ज्ञान की? अरे योग की बरसात डाल देते ना। वृष्णवंशियों का योग लगता है। कहते हैं उनका जो राजा था वो कृष्ण था, भगवान, तो उसके साथ योग लगाते थे कि विपरीत ही चलते थे। वो वृष्णवंशी जो है वो आपस में ही लड़ते रहते थे। क्या बताया? तो ये बरसात बरसाने वाले जो वृष्णवंशी यादव हैं बहुत बरसात बरसाते हैं ज्ञान की। योग बल की ताकत नहीं बरसाते। क्यों नहीं बरसाते? ज्ञान की बरसाती क्यों बरसाते हैं? अरे जो हद की दुनिया के वैष्णवंशी हैं वो तो कहेंगे हम एटम बम फोड़ेंगे और समंदर का पानी खौलने लगेगा, बॉइल्ड वाटर बनेगा और खूब जोर से भाप ऊपर उड़ेगी सारे समंदर की और जोर से पानी बरसेगा। तो किसने बरसाई? हमने देखो एटम बम फोड़े तो ज्ञान की बरसात हुई। किसने बरसाई? वो हद के जो वृष्णवंशी हैं, विदेशी यादव हैं, उन्हीं के लिए कहा जाएगा ना कि उन्होंने देखो बरसाई। अब बेहद में आ जाओ। बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में जहां ब्रह्मा द्वारा मानसी सृष्टि बनाई जाती है तो उसमें जो ज्ञान की बरसात बरसाने वाले हैं उन्होंने योग की बरसात क्यों नहीं बरसाई? योग में ताकत होती है कि पानी में ताकत होती है? योग वाले में पावर होती है, उन्होंने क्यों नहीं बरसाई? अरे कोई कारण होगा। क्या कारण? तो मालूम है, माता जी को तो बता है। साकार के ऊपर प्यार नहीं था। अच्छा, ऐसे कहीं होता है कि कोई प्यार न हो और उसकी सेवा करता रहे? है? प्यार तो होता है लेकिन बाप का विरुद्ध है। माम एकम याद करो। क्या कोई दूसरे के ऊपर आस्था न बैठे इतनी जितनी मेरे ऊपर पक्की आस्था बैठे। दूसरों की बातें न सुनो, पहले क्या करो? मेरी बातें सुनो, मेरे रास्ते पर चलो तो तुम्हें क्या कहा जाएगा? योग बल की पावर मिलेगी कि नहीं? योग माने याद, तो कहेंगे याद की पावर मिली। तो वो लेते ही नहीं। क्या एक के ऊपर पक्का विश्वास बैठता ही नहीं, और जब नहीं बैठता है तो क्या करते हैं? कि भाई ज्ञान बुद्धि में बैठा तो ज्ञान की ही सेवा करें। बरसात बरसाएंगे नहीं तो बरसाते। तो देखो ये पड़ी बरसात। और जब जोर से बरसात पड़ती है तो क्या होता है? मकान गिरते कि नहीं?
ये टूटा, ये फूटा, है, ये फोट पड़ी। जब ज्यादा बरसात होती है ना तो बिजली तड़कती कि नहीं, और जोर से बिजली कड़कती है, गिरती है, कहीं मकान के ऊपर है, दुकान के ऊपर है, पेड़ के ऊपर गिरती है तो क्या कर देती है उसका हाल है, वो मकान फट जाता है, चीर चीर हो जाता है, वो पेड़ फट जाता है, डालियां डालियां छिटक के इधर उधर गिर जाती। तो ये फोट पड़ी, ये हुआ है। ये बरसात होती है जोर से तो ऐसे होता है ना, नहीं होता है? अरे अब बेहद में ऐसे ही समझ लो। तो जरूर फिर ना हो जाता है कि भाई है जो टूट फूट हो गई इसको मरम्मत करनी है, ये करना है, वो करना है। अब ऐसे ये दुनिया रूपी मकान है, किसको फुरना होगी कि भाई मकान टूटने फूटने तोड़ फोड़ हो गई जोर से चारों तरफ, तो किसको फुरना होगी कि भाई इसकी रिपेयरिंग कर दें, इसको नया बनाए, नया मकान बनाए, ये फुरना पैदा होगी कि नहीं? नहीं, किसको? अरे उस मकान का जो मुखिया होगा, बाप होगा कि नहीं, उसको फुरना पैदा होगी कि नहीं कि भाई नया मकान बने? तो जरूर फुरना हो जाता है कि भाई इस मकान की मरम्मत करनी है? अच्छा, मकान मरम्मत करने से ये नहीं ठीक हो रहा है, मरम्मत तो मेरे से पहले बहुतों ने की है, तो क्या करें, नया मकान ही बना दे। तो वहां तो नहीं कहेंगे कि मरम्मत करनी है, क्या वहां माने कहां? पुरानी दुनिया में कहेंगे कि मरम्मत करनी है। हाँ, यहाँ जो बेहद का बाप आया हुआ है तुम बच्चों के सन्मुख है, उनकी बात है कि उनको फुरना रहता है कि भाई नया मकान बनाए षष्ठी रूपी। तो वहां तो देखो उस दुनिया में तो जो भी बनाते करते हैं वो सब बनावट ही बनावट, दिखावा ही दिखावा। क्या असलियत का नाम निशान नहीं, समझा ना? अब जो भी दिखावे का भी जो करते हैं तो उसमें खुशी तो होती है ना कि देखो हमने इतना किया। अब जब पुराना हो जाता है मकान तो दुख होता है या सुख होता है, रंज होता है कि नहीं? हाँ, रंज होता है कि ये मकान पुराना है, अब ये मकान रहने काबिल नहीं। तो नई दुनिया को क्या कहेंगे? नई दुनिया को ये कहेंगे कि ये रहने लायक नहीं है? नहीं कहेंगे, नया मकान तो रहने ही लायक होता है, और पुराना मकान तो गिरा दो। तो नहीं, अभी तुम फिर लायक दुनिया में चलते हो, लायक दुनिया तो नई दुनिया ही होगी। ये पुरानी दुनिया तो जरूर भाई अच्छी तरह से तुम बच्चे समझते हो कि ये जो पुरानी दुनिया होती है, इस दुनिया की सारी चीजें पुरानी हो गई तो ऐसी कोई भी चीज है ही नहीं इस दुनिया में जो नई रह गई हो, सब पुरानी हो गई। तो अभी तुम बच्चों को ख्याल में आया कि और किसी की बुद्धि में तुम बच्चों के सिवाय ये बातें हैं ही नहीं, रहती ही नहीं है बच्चे, है कि नई दुनिया क्या होती है और पुरानी दुनिया क्या होती है। अरे पुराने मकान को जब तक तोड़ा नहीं जाएगा तब तक नया मकान बन नहीं। इसी षष्ठी के ऊपर, इसी षष्ठी में जो भी जगह है उसमें नया मकान बनाना है या कोई दूसरी षष्ठी में बनाना है? इसी षष्ठी में नया मकान बनाना है। तो क्या करना पड़े? पुरानी दुनिया का खेल खलास करना पड़े और नई दुनिया
तब ही बनेगी। ओम